अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो 20 नंबर है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20.1%, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, हिज सेविंग्स। अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 नंबर को हम लोग बनाएंगे कैसे? इस तरीके से 20 नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आपके घर में जो भी इनकम होता है, जो भी आपके घर में पैसा कमा कर आता है, उसको आप लोग क्या करते हैं? उसको आप लोग दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में कैसे बांटते हैं? दो भागों में कैसे बांटते हैं? कुछ पैसा आप खर्च करते हैं और कुछ पैसा आप क्या करते हैं? बचाते हैं। ठीक है ना? कुछ पैसा खर्च करते हैं और कुछ पैसा क्या करते हैं? बचाते हैं। तो इनकम जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी कि आय जो है दो भागों में बढ़ता है, खर्च और बचत। ठीक है ना? खर्च और बचत। अगर खर्च और बचत को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा। यहाँ पर हो गया। आगे पढ़िए। यहाँ पे आगे आपसे ये बोला है कि एक लड़का है ए जो 65% खर्च करता है अपने इनकम का। तो इनकम मान लेते हैं हम कितना है? 100 है। इनकम मान लेते हैं कितना है? 100 है। तो इसका अगर 65% खर्च करता है, यानी कि 65 यानी कि 65 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है? तो बचाता है ये 35 रुपया। कितना रुपया बचाता है? तो बचाता है ये 35 रुपया। 100 रुपये अगर कमाता है, 100 रुपये अगर कमाता है तो 65 रुपया बचाता है। सॉरी, 100 रुपये अगर कमाता है तो 65 रुपया खर्च करता है और 35 रुपया क्या करता है? बचाता है। ठीक है ना? 35 रुपया क्या करता है? बचाता है। यहाँ पर अब आगे आपसे ये बोला है कि अगर उसका इनकम जो है 20.1% बढ़ जाए, अगर उसका इनकम जो है 20.1% बढ़ जाए, तो अगर 100 का अगर हम 20.1% निकालेंगे तो आएगा 20.1। ठीक है ना? जो कि डेसिमल में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 100 के आगे एक और जीरो लगा के इसको क्या बनाएंगे? 1000। इसको क्या बनाएंगे? 650। इसको क्या बनाएंगे? 350। इससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा जो क्वेश्चन है डेसिमल में जाने से बचेगा। ठीक है ना? डेसिमल में जाने से क्या होगा? बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम 1000 रुपया कमाते हैं तो 1000 का अगर आप 65% निकालेंगे तो होगा वो 650। अगर आप 1000 का 65% निकालेंगे तो कितना होगा? 650। ठीक है ना? उसके बाद अगर 650 रुपए अगर खर्च करते हैं तो बचेगा कितना? 350 रुपया। हो गया यहाँ तक? अब आगे आपसे ये बोला है कि 20.1% क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप केवल यहाँ पर क्या करिएगा? इसका 20.1% निकालिएगा। तो अगर आप इसका 20.1% निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 201। कितना आएगा ये? 201। यानी कि इनकम जो है 201 रुपया क्या हो गया? बढ़ गया। इनकम जो है 201 रुपया क्या हो गया? बढ़ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन दे देंगे। आगे आपसे ये बोला है कि उसका एक्सपेंडिचर जो है 25% क्या हो गया? बढ़ गया। उसका एक्सपेंडिचर जो है क्या हो गया? 25% बढ़ गया। तो 650 का 25% कितना होगा? जितना दिया उतना निकाल लेना हमको। 650 का 25% कितना होगा? यानी कि 650 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 चौका 64 और बच गया ये 4 दूनी 8, 4 5 20। हो गया ना? यानी कि 162.5। तो इधर 201 है, इधर क्या है? 162.5 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ और ऐड करना पड़ेगा। ऐड हम करेंगे 0.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7 और ये 37.5 5 ठीक है, गलत है। 5 5 10 7 2 9 1 10
नहीं 38 होगा 38.5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 38.5। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर इंक्रीज भी दिया है, डिक्रीज भी दिया है। तो अगर यहाँ पर माइनस अगर आता तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पर प्लस आया है तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आपका इंक्रीज कितना हुआ है 38.5 रुपया। तो 38.5 रुपया इंक्रीज हुआ है कितना पे, 350 रुपया पे। तो 350 नीचे लिखेंगे, ऊपर में 100, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1.1 बार में, यानी कि 11% क्या होगा, इंक्रीज। 11% क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। आपको इतना रुपया बढ़ा इतना रुपया अगर बढ़ा तो यहीं से बढ़ा है ना, 350 में से आपका सेविंग बढ़ा है ना, सेविंग आपका बढ़ा है यहीं से ना। तो ऊपर में इसको लिखेंगे 350 इंटू 100% ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11% क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। 11% क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो है चलते हैं हम लोग वाले क्वेश्चन पर। ये काफी आसान है, इसको एक और तरीका से अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1201 पूरा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर यही चीज उल्टा करना पड़ता है और कुछ होता नहीं है यहाँ से, ठीक है। ये चीज हो गया ना, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद 23 नंबर में क्या है, 23 नंबर में क्या है, ध्यान से पढ़िए इसको। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 and it is sold at a discount of 19%. If there is gain of 8%, then by what percent of the CP was article marked, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है कि कोई एक आर्टिकल है, यानी कोई वस्तु है जिसको मार्किंग प्राइस उसका कितना है, 800 रुपया है। कितना है, 800 रुपया। मार्किंग प्राइस कितना है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया है, ठीक है ना। आगे इसमें ये बोला है 800 रुपया का वस्तु है, उसको हम लोग बेच रहे हैं 19% के डिस्काउंट पर। कितना रुपए में बेच रहे हैं, 19% के डिस्काउंट पर, यानी 19% के छूट पे बेच रहे हैं। तो अगर हम उसको हम लोग 19% के छूट पर बेच रहे हैं तो बेच कितना पर रहे हैं, उसको बेच कितना पर रहे हैं, तो उसको हम लोग बेच रहे हैं 81% पर। अगर हम लोग 19% का अगर छूट दे रहे हैं 19% का, तो उसको बेच कितना पर रहे हैं, तो बेच रहे हैं उसको हम लोग 81% पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 800 इंटू 81/100, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 648। एसपी आपका कितना हो गया 648। ये मार्किंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। ये मार्किंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर 19% का छूट दे रहे हैं, अगर 19% का आप छूट दे रहे हैं तो बेच कितना पर रहे हैं 81% पर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का कितना हो गया 648। अब यहां से आगे ये बोल रहा है कि आपको 8% का गेन हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, 8% का गेन हो रहा है, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 8%। परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 8%। तो एसपी है, परसेंटेज प्रॉफिट है, तो सीपी इक्वल निकल जाएगा कि नहीं, सीपी इक्वल निकलेगा कि नहीं। सीपी इक्वल कितना हो जाएगा 648 इंटू 100 बाई में 108, काटेंगे इसको 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 600, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा यहाँ पर 600। आपको एक फार्मूला हम बताए थे एसपी और सीपी वाला। एसपी इक्वल क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, ये बहुत बार बता चुके हैं हम इसको, बाई में 100, ठीक है। इस तरीके से होता है।
अगर सीपी निकालना चाहेंगे तो इसको इधर भेजिए, तो कितना होगा एसपी इंटू 100 बाई में 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, ठीक है ना, इस तरीका से। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, मार्किंग प्राइस निकल गया, यानी कि मार्क प्राइस। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि जितना क्रय मूल्य है उससे कितना अधिक, कितना परसेंट अधिक मार्किंग प्राइस अंकित किया गया था, अंकित प्राइस जो है अंकित किया गया था। तो 600 से आप कितना बढ़ाए हैं, तो 800 हो गया। ये आपसे पूछा है ना, 600 से आप कितना बढ़ाए हैं कि 800 हो गया। तो बढ़ाए कितना है, 200 रुपया बढ़ाए हैं, कितना पे, तो 600 पे इंटू 100, काटेंगे इसको तो 3, यानी कि 33.1/3% आप बढ़ाए हैं। 33.1/3% अब क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम। 33.1/3% क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक्चुअली एक जो क्वेश्चन है हमको नहीं मालूम था, ये 28 नंबर जो है इसको भी बता देते हैं, यहाँ पर आ गया है। तो हो गई है ना, यहाँ तो हो गया। 28 नंबर जो है पार्टनरशिप का यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। तो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसको हम बताते हैं, अगर आ गया है तो बताना पड़ेगा इसको। ध्यान से देखिए इसको। तो 28 नंबर में ये बोला है कि 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन है, तो ए है और बी है, उसके बाद कौन है, सी है। ए है, बी है और सी है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए इन्वेस्ट 33 होल 1 बाई में 3%। ए इन्वेस्ट 33 होल 1 बाई में 3%। तो 33 होल 1 बाई में 3% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ये होता है 1 बाई में 3। सबको याद है। आगे इसमें ये बोला है कि बी जो है 25% इन्वेस्ट करता है, 25% यानी कि 1 बाई में 4। ठीक है, हो गया ना। यहां पर ये बोल रहा है कि ए जो है इतना इन्वेस्ट कर रहा है, बी जो है इतना इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी बचा कुछ क्या कर रहा है, सी इन्वेस्ट कर दे रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में है यहां पर जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि जो हर है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो अगर हम इस चीज का एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का, तो कितना हो जाएगा मेरा, 12। 3 और 4 का हो जाएगा कितना, 12। इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल रुपीज, यानी कि TR, यानी कि टोटल रुपीज जो है 12 रुपये का एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया है। टोटल रुपीज कितना है, 12 रुपये का क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला है कि ए जो है टोटल रुपीज का 33 होल 1 बाई में 3% इन्वेस्ट करता है, यानी कि 1 बाई में 3 रुपीज इन्वेस्ट करता है। तो 12 का 1 बाई में 3 रुपीज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, ये 4। यानी कि अगर टोटल 12 रुपया है तो उसमें से 4 रुपया कौन इन्वेस्ट कर रहा है, अगर टोटल 12 रुपया है तो 4 रुपया कौन इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो 4 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है ए। आगे पढ़िए, इसमें हो गया ना ए। तो ये बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको बी और सी को निकालने की कोई मतलब नहीं है, जैसे हम निकाल देते हैं। और बी जो है टोटल अगर 12 रुपया है तो उसमें से कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1/4। तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो 12 रुपया में से 4 रुपया ए इन्वेस्ट कर दिया, 12 रुपया में से 3 रुपया बी इन्वेस्ट कर दिया, तो 4 3 7, 5 रुपया कौन इन्वेस्ट करेगा, सी ना करेगा। 5 रुपया कौन इन्वेस्ट करेगा,
सी करेगा, तो इसका इस दोनों का कोई काम नहीं है। तब ये बोल रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है कितना का है, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है 1,62,000 का है। टोटल प्रॉफिट जो है 1,62,000 का है। तो यहाँ पर जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रैक्टिकल बात है। यानी कि आप अगर 100 रुपए का सामान लेकर आते हैं तो आप 110 रुपए का बेच पाएंगे। अगर आप 200 का सामान लेते हैं तो आप 220 रुपए का बेच पाएंगे। यानी कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप 10 रुपए आपको फायदा होगा। अगर आप 200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 20 रुपए फायदा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो सी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सबसे कम किसको होगा, तो बी को होगा, क्योंकि कम रुपए इन्वेस्ट किया ही, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल बात है। तो आपसे ये यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, ए का जो है कितना पैसा मिले। तो ए को पैसा निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, A/B/C, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेशियो ले लेंगे यहाँ पर 4:3:5। 1,62,000 को इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो 1,62,000 को अगर इसी रेशियो में हम लोग बांटते हैं तो कितना हो जाएगा, ए का शेयर कितना हो जाएगा 4/12। बी का शेयर कितना हो जाएगा 1,62,000 है ना। अच्छा एक और जीरो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 3/12, बचा कुछ 80 का हो गया। ऐसे निकालेंगे इसका भी। तो हमको ए से मतलब है, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 54,000। कितना हो जाएगा ये 54,000। यानी कि ए को कितना रुपया मिलेगा, 54,000 रुपया आंसर, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन समाप्त होता है, अगर कुछ लोग अगर पढ़ना चाहते हैं ठीक से, तो अगर कमेंट करेंगे तो ही हम और अच्छे से करा पाएंगे क्वेश्चंस, और अच्छे से ले पाएंगे हम नए क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसे जितना हो सकता है हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।